नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है किशन हुसैन और इस वीडियो में मैं जो फेज़ टू में जो आपकी जो जीडी होती है यानी ग्रुप डिस्कशन, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये किस इंटेक की है? तो ये है आपकी 01/2024 वाली। अब आप लोग कहेंगे कि भाई अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तुम फेज़ 2 जीडी के बारे में बता रहे हो। तो आप मेरे काफ़ी वीडियोस के कमेंट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी ऐसे भाई हैं जो मुझे कमेंट किए हैं कि मेरा मार्क्स इतना है लेकिन जीडी आउट हो गया। मार्क्स उसका काफ़ी बढ़िया है। जैसे अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो टोटल कट ऑफ गया है 33.5। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका आप अगर कमेंट पढ़ेंगे जाकर तो उनका स्कोर 38, 39, 40, 42 प्लस है। लेकिन किसी का क्या हुआ है, जो इतना नंबर होने के बावजूद भी वो जो जीडी है वो क्लियर नहीं कर पाया है। तो इसी कारण से वो नंबर उसके लिए फ्यूटाइल है, यानी यूजलेस से बेकार हो गया, क्योंकि वो जीडी से आउट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए किसी को कम नहीं सोचना है। रिटन टेस्ट है वो तो आपकी निकल ही जाएगा, लेकिन अगर आप आधा घंटा दे अपने जीडी के लिए तो उसमें कुछ बुराई तो है नहीं ना। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप फ्लुएंट है, आप सक जाएंगे, आपको आसपास में जितना भी सोशल जो घटना घट रही है उसके बारे में पता है, ठीक है, तो वो अलग बात है। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं निकाल ही दूंगा, लेकिन आप उसको चेक कीजिए कि आप वाकई कॉन्फिडेंट है या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट की निशानी है। ठीक है, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ जीडी के बारे में एक ब्रीफ दूंगा यानी जीडी के बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो जीडी जो है उसका मतलब होती है ग्रुप डिस्कशन। तो ऑलमोस्ट लगभग पकड़ के चलना पड़ता है कि 15 करके ही ग्रुप बनता है। ठीक है, 15 करके ग्रुप बनता है, या फिर किसी ग्रुप में 17-18 भी हो सकती है, किसी ग्रुप में 20 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल वहाँ पर। ठीक है, तो जो आपकी जो ये होगी, जो जीडी होगी, उसमें सबसे पहले आप मान के चलिए कि 15 का ग्रुप बना। उसके बाद आपको एक सेमी सर्कल के अंदर बैठाया जाता है। ठीक है, बैठाएंगे, वो आपको पिच बोर्ड देंगे, यानी जो एग्ज़ाम में हम ले जाते थे छोटा में, वो वाला पिच बोर्ड देंगे आपको, और 2 A4 साइज़ का पेपर देते हैं। वो A4 साइज़ का पेपर नहीं रहता, वो A4 से भी छोटा रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है ना, आपको पेन भी दिया जाता है। तो वहाँ पर एक टॉपिक है, उस टॉपिक का आपको नाम बोल दिया जाता है। टॉपिक का नाम बोल देते हैं, फिर टॉपिक का नाम बोलने के बाद आपको उस टॉपिक को अच्छा से वो सिर्फ एक बार पढ़ के सुनाएंगे। आपको उसी में याद रखना है कि वो क्या क्या बोले हैं। ठीक है, और फिर आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है उसे लिखने के लिए। तो आपको काफ़ी बढ़िया से लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लिख के दे दो। अच्छा से लिखिए, क्योंकि राइटिंग स्किल इज़ एसेंशियल। ठीक है, राइटिंग फिर ये होने के बाद आपको जमा देना पड़ता है वो पेज। फिर वो लोग चेक करते हैं, एक जन चेक करते हैं और एक जन आप लोग का इंट्रोडक्शन और ग्रुप डिस्कशन शुरू करवाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले 1 मिनट करके सबको समय मिलता है। उस 1 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन भी देना है और जो जीडी जो टॉपिक है उसके बारे में ब्रीफ बताना है। ठीक है, ये जब हो जाएगी इसके बाद आपको हैंड रेज करना है कि किसको सबसे पहले बोलना है। अगर आप में कॉन्फिडेंट है कि आप 1, 2, 3 नंबर में बोल सकते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि आप हाथ उठाएं कि सर मैं बोलूँगा। वहाँ पर इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है, लेकिन मेरे टाइम में क्या थी कि काफ़ी लड़का बोल नहीं पा रहा था, उन्हें हिंदी में भी चांस मिल गया था। तो ऐसा सेंटर टू सेंटर या फिर डे बाई डे वेरी कर सकता है कि आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप कभी मेडिकल के लिए जाए या फिर फेज़ 2 के लिए जाए, किसी भी इसके लिए जाए, अगर कैंडिडेट्स उसमें बड़ा है तो भाई जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें भी टफ होगा। क्योंकि इस बार काफ़ी लड़के पुशअप में छटे हैं, स्क्वाट में छटे हैं, सिटअप में छटे हैं। रनिंग तो खुद के ऊपर है। रनिंग में क्या ही है भाई, तुम 7 मिनट में अगर 1600 दौड़ नहीं पा रहे हो तो तुम ऐसे भी फिट हो नहीं। ठीक है, ऐसा मत कभी सोचना कि नहीं रिटन टेस्ट निकलेगा फिर सब शुरू करूँगा। ये करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, तो आपका ये तो मैं जीडी के बारे में बता दिया कि जीडी में होता क्या है। अब आपको ये बताऊंगा कि जीडी को आप तैयार कैसे कर सकते हैं। देखिए, मानता हूँ अभी आपका रिटन एग्जाम है, अक्टूबर से 13 तारीख से शायद। ठीक है, तो अभी आपको उतना समय नहीं देना है जीडी में, लेकिन आप आधा घंटा या फिर 20 मिनट तक दे ही सकते हैं। कोई इसमें हर्ज नहीं है इसे, क्योंकि आप ये जो आधा घंटा 20 मिनट दे रहे हैं मुझे नहीं दे रहे हैं, या आप खुद को दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिए आप खुद को दे रहे हैं, तो खुद पे दिया हुआ जो टाइम है उसे स्पेंड नहीं कहते, उसे इन्वेस्ट करना कहते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप हो सके तो 15 मिनट या फिर 20 मिनट, आधा घंटा आप कुछ टॉपिक पढ़िए। आपके पास कुछ भी तो किताब रहेगा ना जो हाई लेवल का है। हाई लेवल इन द सेंस जो सोशल में अभी आसपास जितने भी हो रही है उसके बारे में टॉपिक लिखा हुआ हो, जैसे यूथ इन पॉलिटिक्स, ठीक है, AI, प्रॉस एंड कॉन्स, इस टाइप का जितने भी टॉपिक है उसे आप किसी भी किताब से उठाइए, फिर गूगल कर लीजिए। कुछ भी टॉपिक आपको याद आया कि नहीं, ये अभी बर्निंग इशू है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। ठीक है, आप उस टॉपिक को गूगल पे सर्च किए, एक 200 वर्ड्स का फिर 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ निकाले, उससे आप बारीकी से पढ़ें। देखिए, अभी तो आपका जीडी नहीं है, तो अभी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि एक बार पढ़ो, अभी आप 2-3 बार पढ़ लीजिए उसे। मेरे व्हाट्सएप में
लड़के हैं उन सबको मैं भेजता था और सिर्फ एक बार पढ़ने को कहता था, क्योंकि उसका जीडी जो था नज़दीक था। लेकिन अभी आपका वक्त है, तो अभी आप उतना प्रेशर मत लीजिए खुद में। अभी आप आराम से किसी भी टॉपिक को निकालिए, उसको बढ़िया से पढ़िए, 2-3 बार 4 बार 5 बार उससे बढ़िया से पढ़िए। फिर उसको आधा घंटा बाद, ऐसे नहीं कि पढ़ने के साथ साथ आप लिखने शुरू कर दिए, उसको पढ़ने के बाद आधा घंटा बाद आप अपने लैंग्वेज में उसे लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा करके कर सकते हैं। और रहा बोलने वाला, तो आप किसी भी शीशे के सामने खड़ा होइए और ख़ुद का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपने बारे में बताना है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं खोलना है कि मेरा पापा ये है, मेरा मम्मी वो है, मेरा दादा ये था, मेरा दादी वो था, ऐसा नहीं बोलना है, सिर्फ अपने बारे में बोलना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन आप ऐसे मिरर के सामने बोल सकते हैं, और साथ में जो टॉपिक है उसके बारे में भी आप इंग्लिश में खुद से ही बात कीजिए। या फिर अगर आपका घर में उतना बड़ा मिरर नहीं है तो फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है उसे ओपन कर लीजिए, उसमें बोलिए। या एक काम कर सकते हैं आप, क्या कीजिए, आप अपना जो फ्रंट का कैमरा है ना उसे खोल के आप उसमें वहाँ पर बोलिए, ठीक है। ऐसा करके आप सेव करके रखिए, डिलीट मत कर दीजिएगा। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 करके सेव करके रखिए। आप देखिए कि 15, 20, 25 दिन बाद आपका जो बोलने का जो तरीका है वो Day 1 के हिसाब से Day 15 में या फिर Day 20 में काफ़ी फ्लुएंट हुआ है। तो आपको जब ये इम्प्रूवमेंट दिखेगा ना खुद पे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हमें जब इम्प्रूवमेंट दिखता है तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।